हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द रियल टाइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हम फ्यूचर टेंस के टाइप्स जो पढ़ चुके थे उनमें थे फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो हम लास्ट अंतिम जो चौथा टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी और साथ में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो उसकी पहचान जो होगी, तो हिंदी जो वाक्य होंगे उनके अंत में से रहा होगा। से जो है वो हमेशा टाइम से के बाद में दिया होगा। ठीक है, रहा होगा, से रही होगी, तो से रहे होंगे आता है, यानी वाक्य के अंत में क्या आएगा, टाइम के जस्ट बाद में जो भी टाइम पीरियड दे रखा होगा उसके बाद, या फिर निश्चित समय दे रखा होगा उसके बाद में से लगेगा और उसके बाद में अंत में क्या दिखेगा, रहा होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ में शैल हैव बीन, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम और दे के साथ में विल हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आता है, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में आईएनजी लगेगा। ठीक है, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फर्स्ट टाइप यानी अफर्मेटिव सेंटेंस एंड साधारण वाक्य की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन शैल हैव बीन। ठीक है, सुविधा के लिए हमने अलग लिख दिया इसको। ठीक है, विल हैव सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सॉरी, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा फिर, सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन शैल हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा और टाइम के लिए सिंस या फॉर आएगा। ठीक है, सिंस या फॉर आएगा किसके लिए, टाइम के लिए। हम पहले भी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं कि निश्चित टाइम के लिए सिंस लगेगा, समय की अवधि दे रखी हो यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। जैसे सिंस के लिए जैसे सन दे रखी होगी या फिर जनवरी महीने का नाम दे रखा होगा, सुबह से शाम से या फिर सोमवार से। ठीक है, और जहाँ फॉर लगेगा वहाँ ऐसे दे रखा होगा भाई 7 वर्षों से या फिर 7 सालों से। यहाँ पे कुछ भी अंक हो सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं 7 ही हो, 5 भी हो सकता है। ठीक है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। 7 माह से, 15 दिन से, 4 घंटों से, 20 मिनट से, यानी समय की एक अवधि दे रखी होगी। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होगा तब तो फॉर लगेगा, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होगा, निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब इसको सेंटेंस को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, तो राज 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। ठीक है, मैंने जैसे बात कही थी कि से रहा होगा, तो देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, इसके जस्ट बाद में से है और लास्ट में रहा होगा है। ठीक है, अब बात करें इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो कोई काम करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है कि राज के बारे में, कि क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, राज। ठीक है, सब्जेक्ट कौन हो गया, राज। राज के बाद में हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमें पता है राज क्या है, राज एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव बीन। हमें पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगेगा, कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या लगेगा, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है इसमें, राज 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, पढ़ने का काम हो रहा है, किसका, पढ़ने का। तो राज विल हैव बीन रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगा दिया, राज विल हैव बीन रीडिंग, और कब क्या पढ़ रहा है भाई, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। अब हम जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, अब जो टाइम दिया हुआ है उसके पहले सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। तो देखो टाइम क्या दिया हुआ है, 2 घंटे से, इधर देखो मैंने क्या लिख रखा है, 4 घंटे से, यानी टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, यानी समय की अवधि दे रखी है, तो क्या लगेगा, फॉर। कब से, 2 घंटे से, 2
आवर्स। ठीक, सभी टेंसों में सभी टाइप्स का बनने का तरीका सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है या मेन वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है। ठीक है, मेन वर्ब की भी फॉर्म वही सेम रहती है। हाँ, अफर्मेटिव के बाद बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल शैल, विल शैल के बाद में नोट लगेगा, फिर हैव बीन आएगा। ठीक है, विल शैल के बाद में नोट लगेगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देखते हैं। क्या है सेंटेंस? कपिल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। कपिल सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। कपिल यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है? कपिल। ठीक है, तो कपिल। ठीक है, हमें पता है थर्ड पर्सन है किसी का नाम, तो वही क्या आएगा? विल। बाद में नोट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फिर बाद में क्या आएगा? हैव बीन। ओके, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी लगेगा। क्रिकेट नहीं, खेलना, यानी कि खेल रहा है, खेलने को प्ले कहते हैं, तो प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। टाइम क्या दे रखा है इसमें? सुबह से। ठीक है, हमें पता है निश्चित टाइम दे रखा है सुबह से, यानी सुबह खेलने गया था। देखो सुबह से तो क्या लगेगा? सॉरी, सुबह से क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक, देखो हमारा सब्जेक्ट आ गया कपिल, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट आ गया, मेन साथ में हैव बीन आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा क्रिकेट, और टाइम के लिए सिंस फॉर था, सिंस आ गया, और टाइम क्या था? मॉर्निंग, यानी सुबह का टाइम था तो मॉर्निंग आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये है, इसमें सब्जेक्ट अनिल है तो अनिल। ठीक है, अनिल, वही विल आएगा। क्यों आएगा विल? क्योंकि थर्ड पर्सन है, काम नहीं हो रहा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट, नोट के बाद में हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, हैव बीन लग गया नोट के बाद में। फिर क्या काम कर रहा है अनिल? क्या नहीं कर रहा है? पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, क्या नहीं कर रहा? पढ़ नहीं रहा है। और पढ़ने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पढ़ने को? रीड कहते हैं भाई, अभी तो लिखा हमने पढ़ने को रीड। तो अनिल विल नॉट हैव बीन रीडिंग। ठीक है, क्या नहीं पढ़ रहा है? कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं दी गई है हमें, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो अनिल विल नॉट हैव बीन रीडिंग। और कब से नहीं पढ़ रहा? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अनिल विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लो। नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो थर्ड टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक वाक्य, लास्ट हिंदी वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर है विल शैल के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस बना के देखते हैं हम, एक सेंटेंस बना के देखते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक। देखिए, क्या आशा 10 दिनों से उसकी मदद कर रही होगी? क्या आशा 10 दिनों से उसकी मदद कर रही होगी? देखो तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आशा। ठीक है, आशा के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगेगी? हमें पता है आशा किसी का नाम है, और नाम क्या आता है? थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन की हेल्पिंग वर्ब विल आती है। ठीक है, तो विल, सब्जेक्ट है आशा, साथ में आएगा हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? वो मदद कर रही है, मदद का मतलब हेल्पिंग। ठीक है, हेल्पिंग किसकी? उसकी मदद कर रही है, हेल्पिंग हर।
कब से कर रही है? 10 दिनों से। कब से कर रही है? 10 दिनों से। हमें समय की अवधि दी हुई है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, देखो 15 दिनों से, ठीक है। तो 4 कितने दिन से? 10 दिनों से, तो 10 डेज, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल आशा हैव बीन हेल्पिंग हर फॉर 10 डेज। क्या आशा 10 दिनों से उसकी मदद कर रही होगी। इसी तरह हम इसके फोर्थ टाइप की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर देखें तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद में नोट लगेगा, नोट के साथ में हैव बीन आएगा, हैव बीन के बाद में लगेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, ठीक है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। हाँ, तो हमें वाक्य क्या दिया हुआ है? क्या मैं 3 घंटे से गाना नहीं गा रहा होऊंगा, ठीक है। क्या मैं 3 घंटे से गाना नहीं गा रहा हूँगा। इसमें सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, आई, ठीक है। आई के अनुसार हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगेगी? फर्स्ट पर्सन है आई, तो क्या लगेगी? शैल हैव बीन, ठीक है। लेकिन प्रश्नवाचक है तो केवल शैल आएगा आगे, शैल, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के बाद में नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा, हैव बीन, ठीक। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी आएगी। क्या कर रहा है वो? गाना गा रहा है, ठीक है। तो गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग, तो सिंगिंग। क्या गा रहा है? गाना, सिंगिंग ए सॉन्ग। और कब से गा रहा है? 3 घंटे से, ठीक है। तो 3 घंटे से जब गाना गा रहा है तो देखो पीरियड ऑफ टाइम है, देखो 4 घंटे से, 4 घंटों से, तो सिंग ए सॉन्ग फॉर 3 आवर्स, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी के साथ फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ में। यहाँ टेंस पूरे कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अगर इससे आगे के टेंस आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देखें, फिर यहाँ इस टेंस को देखें।